डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है अपने माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक गर्व और संतुष्टि की अनुभूति का अवसर है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह विषय सिर्फ एक सम्मान का नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अनेक देशों में, प्रमुख देश जैसे फ्रांस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, विशेषकर हमारे विरोधी लोग ध्यान दें, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और पैलेस्टीन जैसे तमाम देशों ने, करीब 12-13 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, पूर्व में भी दिया जा चुका है। और आज रशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक सम्मान की नहीं है। इस समय मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला और उसके साथ ही रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष इस परिस्थिति में नहीं है। और आज ही अमेरिका में भी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनः उन्होंने बोला है कि जस्ट टू रीट्रेट दैट इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। विश्व में किसी भी अन्य देश की वह स्थिति नहीं है कि अमेरिका कहे कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रशिया कहे इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, यानी दोनों ही आपको कहें कि आप उनके रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका ये कहे और रूस कहे कि आप उसके परंपरागत साझेदार हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक कूटनीति के सुंदर समन्वय का जो दृश्य दिखा है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये उनका सम्मान नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता मोदी जी ने दिखाई, और उल्लेखनीय बात यह है कि आप ध्यान करें कि युद्ध के बियॉन्ड समाधान निकाला जा सकता है, यह भी बात उन्होंने वहीं पर कही है। इस समय वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पे हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक विरोधी जो इस प्रकार के विघ्न संतोषी हैं कि किसी भी शुभ और मंगलकारी कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिनको उसमें महारत हासिल है, वो सदैव किसी न किसी विषय को लेकर इस शानदार गौरवपूर्ण क्षण पर भी कोई ना कोई नकारात्मक बात करना चाहते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार में हैं और प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या रशिया यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ था? पर मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए। और इजराइल हमास युद्ध के बारे में सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था अखबारों में, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है? चाइना ताइवान पे है कि रशिया यूक्रेन पे है? क्या आर्मेनिया अजरबैजान पे है कि इराक और कुवैत पे है या सोमालिया के ऊपर है? इसलिए यह साफ दर्शाता है कि विदेश नीति के संदर्भ में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं है। कम से कम इस अवसर के ऊपर
जो संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व की अनुभूति और एक आत्मसम्मान की अनुभूति बढ़ाने वाला क्षण है। और यह दर्शा रहा है कि भारत विश्व राजनीति के उस समन्वयकारी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर कि वो, हम नॉर्थ साउथ की भी बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट की भी बात करते हैं, वास्तविक अर्थों में यदि दुनिया में यह विचार आता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, तो हम कोहेरेंस देने की क्षमता भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रदर्शित करने में सफल हो रहा है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह पंक्ति कहता हूं कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है तो ठाकुर रविंद्र सिंह जी, जी न्यूज। देखिए, यह विषय निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक विषय है और सभी दलों को इस पे दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। परंतु जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, यह इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। आप सबको ध्यान है कि इस हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े मार्जिन की जीत कहां से दर्ज हुई है? सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। और यह वो क्षेत्र है जिसके बारे में असम में जो लोग गए होंगे, वहां जन सामान्य में प्रचलित भाषा में उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। यह वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। जनसंख्या का सबसे भारी असंतुलन हुआ है और वहां पर कांग्रेस ने पूरे देश की राहुल गांधी से तकरीबन 3 गुनी बड़ी जीत धुबरी असम में मिली है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए। एआईयूडीएफ के चीफ, जिनकी पार्टी के बारे में यह प्रचलित धारणा थी कि वो घुसपैठियों का समर्थन करती, मैं प्रचलित धारणा वर्ड कह रहा हूं, वो उनसे समर्थन हट के और कांग्रेस को इतना शानदार समर्थन मिले, तो ये मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, देश की प्रबुद्ध जनता के सामने एक विचार छोड़ रहा हूं कि इस चुनौती में, इस आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है। नीरज पांडे, एबीपी। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पर आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। इमरजेंसी की बात तो सब लोग करते हैं, परंतु यह जिस संदर्भ में दिया गया है, संविधान पे बहुत बड़ा खतरा था। जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। यानी किसी भी महिला को अब मेंटेनेंस का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन शी बिलोंग्स टू।
आनंद पांडे, टीवी 9। सर, यूपी के कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी 100 रुपए से किलो दाल नहीं है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो महंगाई सरकार कम नहीं कर पाई, ऊपर से जो लोगों की मजबूरी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, महंगाई के विषय के ऊपर पुनः कहना चाहेंगे, इस समय महंगाई की दर 5% से कम है। और अगर आप इस बात को चेक करें तो जो स्टैंडर्ड आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, 2% से लेकर 6% तक महंगाई की दर एक कंट्रोलेबल और सामान्य स्थिति की मानी जाती है। हमारे विरोधी अपने शासनकाल का कांग्रेस 5 साल बता दे जब 5% से महंगाई की दर कम रही। भारत के इतिहास में